हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और हम लोग करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज एनालिसिस। हम इसको डिकम्पोज किस तरह से कर सकते हैं। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द टाइम सीरीज, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम सीरीज, व्हाट आर द कंपोनेंट्स, हाउ वी डू द डिकम्पोजिशन एंड व्हाट आर द वेरियस मेथड्स। सो दिस इज माय ऐप जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से। और ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का भी यहाँ पे स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो टाइम सीरीज का मतलब क्या है? देखो, जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये डेज के बेसिस पे भी हो सकता है, मंथ के बेसिस पे भी हो सकता है, और ईयर के बेसिस पे भी हो सकता है। उसको हम टाइम सीरीज कहते हैं। जब हमारे पास जो डाटा है दैट इज कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, उसको हम टाइम सीरीज डाटा कहते हैं। देखो, जब डाटा को हम ऑब्जर्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, चाहे वेदर इट इज ऑन द बेसिस ऑफ डेज, वेदर इट इज ऑन द बेसिस ऑफ मंथ, वेदर इट इज ऑन द बेसिस ऑफ ईयर, इट इज कॉल्ड द टाइम सीरीज। A set of data depending on the time series is called the टाइम सीरीज। देखो, जो डाटा टाइम के बेसिस पे हम कलेक्ट करते हैं दैट इज नॉन एज ए टाइम सीरीज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये एक एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे देखो, हमने ईयर वाइज जो है डाटा कलेक्ट किया है, प्रोडक्शन इन टन। तो यहाँ पे हमने 1980 से लेके 84 तक का डाटा कलेक्ट किया है। तो ये टाइम सीरीज है क्योंकि यहाँ पे डाटा हमने ईयर के बेसिस पे कलेक्ट किया है, प्रोडक्शन जो है इन टन्स। The statistical technique applied to measure the time-based data over a period of time is known as the time series analysis. देखो, जब हम जो डाटा हमने टाइम के बेसिस पे कैलकुलेट किया है और जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक हम अप्लाई करते हैं टाइम बेस्ड डाटा को मेजर करने के लिए, टाइम सीरीज एनालिसिस कहलाती है। जब हम टाइम सीरीज पे जो डाटा होता है, जब उसको एनालाइज करते हैं, तो टाइम सीरीज जो होता है, जैसे एट द टाइम ऑफ अक्रेंस के हिसाब से उसको हम अरेंज करते हैं। And Cowden has defined a time series of data arranged chronologically. इसका मतलब होता है सीक्वेंस। जैसे हमने 80, 81, 82, 83, 84 जैसे हमने उसको जो है लॉजिकली अरेंज किया है। A time series is a set of observation taken at a specified time, usually at equal interval. देखो, यहाँ पे जैसे डेटा मैंने ये टेबल आपको दिखाया था 80, 81, तो एक एक साल के इंटरवल के बाद हमने वो डाटा जो है कलेक्ट किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, जब हम टाइम सीरीज टाइम के बेसिस पे डाटा कलेक्ट करते हैं तो हमें पास्ट बिहेवियर को समझने में हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे 80 से 84 तक देख रहे हैं तो प्रोडक्शन जो है हमारी इंक्रीज कर रही है। तो जो पास्ट बिहेवियर होता है, जो पास्ट के अंदर चेंजेस होती हैं, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। और जब हम जो चेंजेस पास्ट के अंदर है उसके बेसिस पे हम पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। देखो, जो टाइम सीरीज का एनालिसिस करते हैं तो उससे क्या होता है, डिफरेंट टाइम सीरीज का, अब जैसे यहाँ पे हमारे पास 80 से लेके 84 तक है, तो डाटा को हम कंपेयर कर सकते हैं। और उसी तरह पास्ट के बेसिस पे हम फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि पास्ट के अंदर किस तरह से डाटा जो है मूव कर रहा है। उसी तरह साइक्लिकल फ्लक्चुएशन जो कि वेव्स की फॉर्म में होती है, कभी मंदा है तो कभी तेजी है, तो उसको भी हम साइक्लिकल फ्लक्चुएशन को भी जो है हम स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से कब बूम आ रहा है, कब रिसेशन है, कब डिप्रेशन है, कब रिकवरी है। और उसी तरह जो डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स जैसे नेशनल इनकम, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, प्राइस एंड आउटपुट का जब हम डाटा कैलकुलेट कलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर जो प्रेजेंट वेरिएशन होती है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। तो कुछ जो टाइम सीरीज का डाटा हम कलेक्ट करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं, तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर ऑल क्लासेस, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो फार्मर है, चाहे वो कस्टमर्स हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, चाहे वो गवर्नमेंट है, तो ये सबके लिए बेनिफिशियल है। जो टाइम सीरीज के कंपोनेंट है सेकुलर ट्रेंड जिसको हम टी से डिनोट कर सकते हैं, सीजनल वेरिएशन जिसको हम एस से, साइक्लिकल वेरिएशन जिसको सी से, और इरेगुलर वेरिएशन को आई से। तो सेकुलर ट्रेंड होता है कि जब हमारा लॉन्ग पीरियड के अंदर जो डाटा की जनरल टेंडेंसी होती है, चाहे वो इंक्रीज कर रहा है, चाहे वो डिक्रीज कर रहा है, चाहे वो कांस्टेंट होता है। देखो, बीच में हल्की फुल्की डेविएशन हो सकती है, बट हम देखते हैं कि लॉन्ग रन के अंदर उसका पैटर्न कैसा है। जनरल राइज और फॉल इन
और कांस्टेंट एज ए होल इन टाइम सीरीज इज द सेकुलर ट्रेंड। तो ये अपवर्ड ट्रेंड भी हो सकता है, जैसे हम देखते हैं कि जो हमारी जो टाइम सीरीज के अंदर हमने डाटा लिया है वो इंक्रीजिंग पैटर्न शो कर रहा है। अगर वो डिक्लाइनिंग दिखा रहा है तो डाउनवर्ड है, और अगर कोई चेंज नहीं है तो हम क्या देते हैं, कांस्टेंट है। उसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सेकुलर ट्रेंड है, general tendency of the data to grow or decline over a long period of time is called secular trend or simply trend। तो यहाँ पे स्मूथ लॉन्ग टर्म मूवमेंट और रेगुलर जो है, देखो यहाँ पे जो ट्रेंड हम स्टडी करते हैं तो इरेगुलर जो है मूवमेंट्स नहीं होती, इसके अंदर ओवर द पीरियड जो है क्या इसके अंदर ट्रेंड बन रहा है। लीनियर ट्रेंड हो सकता है जो कि स्ट्रेट लाइन है, नॉन लीनियर जो है इस तरह से होता है, से होता है जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं होता। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है इंक्रीजिंग है, स्ट्रेट लाइन है, ये जो है डिक्रीजिंग है। इस तरह से हम लीनियर नॉन लीनियर ट्रेंड जो है स्टडी कर सकते हैं। डाटा जो है विद द ओवर ओवर द टाइम जो है इसके अंदर क्या टेंडेंसी है, इंक्रीजिंग टेंडेंसी है, डिक्रीजिंग टेंडेंसी है। सेकुलर ट्रेंड लीनियर ट्रेंड भी हो सकता है जब लॉन्ग रन राइज और फॉल इन टाइम सीरीज टेक्स प्लेस बाय कांस्टेंट अमाउंट। जब कांस्टेंट अमाउंट से जो है राइज होता है तब हम इसको लीनियर ट्रेंड कहते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं y इज इक्वल टू a प्लस वी एक्स। पैराबोलिक ट्रेंड होता है व्हेन लॉन्ग टर्म राइज और फॉल इन ए टाइम सीरीज इज नॉट टेकिंग प्लेस एट ए डेफिनेट रेट। बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस आ रही हैं तो हम इसको कहते हैं पैराबोलिक ट्रेंड। तो इसको सेकेंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं, y इज इक्वल टू a प्लस वी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। जब हम सेकुलर ट्रेंड को स्टडी करते हैं तो देखो हमें डाटा के अंदर जो मूवमेंट होती है पैटर्न क्या है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, वो बिहेवियर स्टडी कर सकते हैं। उसी तरह हम जो हमारे पास टाइम सीरीज डाटा दिया हुआ है उसमें हम ट्रेंड वैल्यूज को आइसोलेट करके शॉर्ट टर्म और इरेगुलर मूवमेंट को भी स्टडी कर सकते हैं। और सेकुलर ट्रेंड को जब हम स्टडी करते हैं तो बिजनेस फोरकास्टिंग में भी हेल्प होती है, और दो या दो से ज़्यादा जो टाइम सीरीज का डाटा होता है उसको भी हम एनालाइज कर सकते हैं। देखो जो सीजनल वेरिएशंस होती हैं ये विद इन 1 ईयर होती हैं, जो कि रेगुलर बेसिस पे होती है, और इनका ओरिजिन इन द नेचर ऑफ इटसेल्फ के अंदर ही होता है, जैसे गर्मी है, सर्दी है। सिंस दिस वेरिएशन रिपीट ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 12 मंथ, इनको हम बहुत एक्यूरेसी के साथ जो है प्रोडिक्ट कर सकते हैं। अब जैसे विंटर के अंदर देखो क्या होता है कि डिमांड जो है वूलन क्लोथ्स की बढ़ जाती है, समर के अंदर कम, मतलब समर के अंदर बिल्कुल ही नहीं होती। तो ड्यूरिंग विंटर वुलन क्लोथ राइज इन प्राइस एंड बिकम चीप ड्यूरिंग दी समर। तो ये सीजनल वेरिएशन है क्योंकि विंटर के दौरान वुलन क्लोथ की डिमांड ज़्यादा होती है। तो सीजनल वेरिएशन इन टाइम सीरीज विल बी देयर अगर डाटा को हम क्वार्टरली, मंथली, वीकली, डेली, आवर्ली रिकॉर्ड करते हैं। देखो ये जो एम्पलीट्यूड है कि सीजनल वेरिएशन के अंदर कितनी ज़्यादा वेरिएशन है, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो वेरी होता है, बट इनका टाइम पीरियड जो होता है फिक्स होता है। जो सीजनल वेरिएशन होती है विद इन द 1 ईयर होती है। फैक्टर जो सीजनल वेरिएशन को कॉज करते हैं, क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन। अब देखो जैसे रेनफॉल है, ह्यूमिडिटी है, हीट है, तो डेफिनेटली उसके अंदर हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिमांड करते हैं। विंटर के अंदर वूलन क्लोथ्स की डिमांड होती है, समर के अंदर कॉटन की, कोल्ड थिंग्स की होती है। एग्रीकल्चर जो है वो भी क्लाइमेट से इन्फ्लुएंस्ड होती है। हार्वेस्टिंग सीजन एंड ग्रोइंग सीजन जो है वो भी फार्मर की इनकम को अफेक्ट करते हैं। कस्टम ट्रेडिशन और हैबिट भी जो है इम्पैक्ट करते हैं, जैसे दीपावली है तो वहाँ पे देखो हम बहुत सारी नई चीज़ें खरीदते हैं और स्वीट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नए कपड़े लेते हैं, नए यूटेंसिल्स लेते हैं। उसी तरह जैसे क्रिसमस है, तो यहाँ पे सीजनल वेरिएशन का जो स्टडी है तो ये वेरिएशन को हम ट्रेंड से आइसोलेट करते हैं और उनका इफेक्ट जो है स्टडी करते हैं। साइक्लिकल वेरिएशन जो होती है ये 1 ईयर से ज़्यादा का टाइम होती है, क्योंकि इसके अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं बिल्कुल वेव्स लाइक होती हैं, इस तरह से होती हैं। दीज वेरिएशन आर जनरली रिपीटेड एट इंटरवल रेंजिंग फ्रॉम 2 to 10 ईयर्स। देखो सीजनल वेरिएशन की तरह ये भी दोबारा से रिअकर करती हैं, बट इनका टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। तो ये ट्रेड साइकिल की वजह से होती है। बिजनेस साइकिल जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे देखो यहाँ पे ये यहाँ पे ये बूम है, उसके बाद देखो यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी, फिर धीरे धीरे जो है रिसेशन, फिर डिप्रेशन, फिर उसके बाद जो है रिकवरी, फिर उसके बाद बूम। तो इस तरह से ये जो है सक्सेसिव वेज ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, जो कि बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वेव्स अकर करती हैं। तो यहाँ पे जो है प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। देखो ये जो है बूम है, ये बूम है,
उसके बाद धीरे-धीरे गिरावट शुरू हो जाती है तो रिसेशन, फिर एंड के बाद डिप्रेशन, फिर धीरे-धीरे रिकवरी, फिर मूव, इस तरह से ये जो है चलती रहती हैं। साइक्लिकल वेरिएशन को जब हम स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि जिसके बेसिस पे इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी लाई जाए तो सूटेबल पॉलिसी फ्रेम आउट करने में हेल्प करती है, फ्यूचर बिहेवियर को एस्टिमेट करने में स्टडी होती है। तो यहाँ पे भी इरेगुलर फ्लक्चुएशन जो है उसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। तो नेचर ऑफ फ्लक्चुएशन जो है उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है इरेगुलर और रैंडम और इरेटिक। देखो यहाँ पे पैटर्न नहीं होता, ये इसको हम रेजिड्यूल रैंडम इरेगुलर एपिसोड कहते हैं। इरेटिक जो है मतलब दे आर नॉट ओनली इरेटिक बट ऑल्सो अनप्रडिक्टेबल। इरेगुलर तो होती हैं बट इनको प्रोडिक्ट करना भी जो है मुश्किल होता है, क्योंकि इनके नॉन, देखो जैसे ये है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता। शॉर्ट टर्म वेरिएशन होती है बट इनका जो इफेक्ट होता है बहुत गहराई तक होता है, तो ये न्यू साइक्लिकल मूवमेंट्स को भी जन्म दे सकती हैं। इसी तरह जो टाइम सीरीज है, देखो इनको हम एनालिसिस करते हैं, वेरियस जब हम डीकम्पोजिशन करते हैं ताकि हम सबका स्टडी जो है इफेक्ट कर सकें। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस क्या है, लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशंस हैं। All the time series they are not affected by all the components at all times. While analyzing a time series, the influence of various forms of fluctuations are isolated. तो हमारे पास जो मॉडल्स हैं, एडिटिव मॉडल है, मल्टीप्लिकेटिव मॉडल है, मिक्स मॉडल है, जिसके अंदर दोनों का मिक्स यूज किया जाता है। एडिटिव मॉडल जो है, देखो जिसके अंदर क्या है कि और जो है अब्सॉर्ब्ड वैल्यू है, इसके अंदर ट्रेंड को, सीजनल वेरिएशन, साइक्लिकल और इरेगुलर को हम ऐड कर सकते हैं। और उसी तरह देखो यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को स्टडी कर सकते हैं। जब हम ऑब्जर्व से ट्रेंड वैल्यू को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है सीजनल, साइक्लिकल एंड इरेगुलर, जो कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन के बारे में बताता है। और उसी तरह जब हम ऑब्जर्व वैल्यू से ट्रेंड और सीजनल वेरिएशन को माइनस करते हैं तो हमारे पास साइक्लिकल इरेगुलर, जिसको हम कह सकते हैं साइक्लिकल इरेगुलर फ्लक्चुएशन को स्टडी कर सकते हैं। और उसी तरह इरेगुलर फ्लक्चुएशन को हम स्टडी कर सकते हैं जब ऑब्जर्व वैल्यू से हम ट्रेंड, सीजनल और जो साइक्लिकल वेरिएशंस है उसको हम माइनस कर देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल के अंदर क्या है कि ये चारों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ट्रेंड मल्टीप्लाइड सीजनल वेरिएशन इंटू साइक्लिकल इंटू इरेगुलर वेरिएशन। तो यहाँ पे भी क्या है कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को हम ऑब्जर्व वैल्यू को ट्रेंड से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आ जाती है शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। साइक्लिकल इरेगुलर फ्लक्चुएशन कैलकुलेट करनी है तो ऑब्जर्व वैल्यू को हम ट्रेंड और सीजनल वेरिएशन से जो है डिवाइड कर देते हैं। इरेगुलर फ्लक्चुएशन के अंदर ऑब्जर्व वैल्यू को हम ट्रेंड, सीजनल और साइक्लिकल वेरिएशन से जो है डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है मेथड है, फ्री हैंड मेथड है, सेमी एवरेज मेथड है, मूविंग एवरेज मेथड है, लीस्ट स्क्वायर मेथड है, जिसको हम अगली वीडियो के अंदर जो है स्टडी करेंगे।